महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, यानी कि वो बहुत ही काइंड और दयालु थे। धर्मपरायण, यानी कि इतने रिलीजियस थे कि कोई भी साधु संत उनके द्वार से कभी भी निराश ना लौटते। भरपेट भोजन पाता। भंडार के दरवाजे सभी के लिए खुले थे, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ जी ने बहुत से यज्ञ किए थे। यज्ञ यानी कि हवन या फिर पूजा, और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर वो कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान, यानी कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते। अचानक दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा बहुत ही कॉमन थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था, यानी कि हवन या पूजा करने से जो भी फायदा मिलता उसे लोग पैसे देकर खरीदते या बेचते थे। छोटा बड़ा जैसा भी यज्ञ होता उसके अनुसार उसके पैसे मिल जाते। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ जी बहुत ही दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार करके एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। अब सेठ जी के यहाँ से 10-12 कोस की दूर पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे, और ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वो तीनों लोगों की बात जान लेती थी, यानी कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात जान लेती थी। पैसों की उनके पास कोई भी कमी नहीं थी। मुसीबत में फंसे हुए बेचारे सेठ जी ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ जी सुबह सुबह उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी ने सोचा कि सूरज निकले उससे पहले जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। ये सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनका शरीर लथपथ हो गया और भूख भी सताने लगी। सामने पेड़ों का एक छोटा सा बाग और एक कुआं देखकर सेठ जी ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। ये सोचकर वे कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे। खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, बिल्कुल पास ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ जी को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता यानी कि वीकनेस के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। ये देख सेठ जी का हृदय दया से भर आया और बोले, बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई है। बिना सोचे सेठ जी ने तुरंत एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटियां खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वो मुंह उठाकर सेठ जी की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता यानी कि थैंकफुलनेस थी। सेठ जी ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं, फिर चलने फिरने योग्य तो हो ही जाएगा। ये सोचकर सेठ जी ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वो खिसकता खिसकता सेठ जी के समीप आ गया। सेठ जी ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा था। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। सेठ जी ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर तो पहुंच ही जाऊंगा। सेठ जी ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची थी, उसे लेकर वे खुद खाने ही वाले थे तो सेठ जी ने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी है। उन आंखों में भूख देखकर सेठ जी के मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया कि मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है,
इस बेचारे मुख और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर पक्का इसमें इतनी ताकत तो आ ही जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ जी ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वो आखिरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा पानी पी के थोड़ा आराम करके अपना रास्ता पकड़ा और जब रात हुई तो सेठ जी कुंदनपुर पहुंच गए। सेठ जी हवेली पर पहुंच गए तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया और पूछा, का हो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ जी ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ जी को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ जी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ जी बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की बात कहती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। सेठानी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ जी परेशान हो गए। उन्हें कंफर्म हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। क्या सोचते हो सेठ जी, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ जी ने उदासी और दुख के साथ कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया और आप आज की बात कहती हो। इस पर सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में खुद न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है? जब कोई सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या पुण्य कमाने के लिए यज्ञ करता है या पैसे लुटाता है तो वो असली यज्ञ नहीं होता। बिना किसी मतलब के किया गया अच्छा काम ही सबसे बड़ा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हो? सेठ जी मानो आसमान से गिरे और कहने लगे, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात? फिर सेठानी ने पूछा, क्या विचार है सेठ जी, ये यज्ञ बेचना है कि नहीं? इस पर सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। सेठ जी ने सोचा कि एक भूखे जानवर को रोटी खिलाना तो इंसान का फर्ज है, उसके बदले कुछ लेना गलत होगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पाँव फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ जी अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आकर देख आशंका में कांप उठी और बोली, क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ जी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुनाई। सुनकर सेठानी का सारा दुख न जाने कहाँ चला गया। दिल खुशी से भर गया। मुसीबत में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ जी के पैरों की धूल अपने सर पर लगाते हुए बोली, धीरज रखिए, भगवान सब भला करेगा। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालन यानी कि घर का जो एंट्रेंस है उसके पास आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची तो दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है। इस कुंडे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब ये अचानक कैसे उठ गया? सेठानी हैरान सी खड़ी रह गई। फिर सेठ जी को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ जी भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वहाँ तो किसी चीज का ढांकना है। आखिर ये माजरा है क्या? सेठ जी ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। फिर सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चुंधियाने लगी। सेठ ने देखा वहां एक विशाल तहखाना है और हीरे जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों बिल्कुल चुप खड़े थे। तभी अदृश्य पर बिल्कुल साफ स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, खुद भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर खुश दिल से तुमने मौत के करीब वो कुत्ते को
4 रोटियां दे दी और उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। सेठ जी और सेठानी ने इस भगवान की आवाज को सुनकर संतुष्ट हुए। वही धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया।